चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट. पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज. मीन डिविएशन. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. बच्चे सोचते हैं जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन था वैसे ही मीन डिविएशन होता है. ऐसा नहीं है बच्चों. स्टैंडर्ड डिविएशन में आप साइंस को इग्नोर नहीं करते हैं, बट मीन डिविएशन में आपको प्रैक्टिकली साइंस को इग्नोर करना है. चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, आपको उससे लेना देना नहीं है. सबको प्रैक्टिकली प्लस ही माना जाता है. इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, मीन डिविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन ऑल्सो, it can be calculated from median also, and children, it can be calculated from mode also. But as far as class 11 syllabus is concerned, mostly mean deviation is taught to be calculated from what is called as mean and median. mode से बहुत कम ही लोग इसको कैलकुलेट करना सिखाते हैं. लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? तो बस दो लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिए. मीन डिविएशन इज डिफाइंड as the arithmetic mean of all deviations of the different values from one measure of central tendency, particularly mean and median. मोड से भी होता है कैलकुलेट, बट जनरली अप्लाई नहीं होता. ओके, तो दो लाइन की डेफिनेशन झटपट कॉपी करें लो. तो लेट अस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज. अब आपका पहला प्रश्न होगा, सर यहाँ पे वो नहीं है शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड. होता है बच्चों शॉर्टकट और डायरेक्ट, बट आपको जनरली डायरेक्ट मेथड सिखाया जाता है. सो राइट डाउन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. बहुत आसान है. सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे मीन, या आप कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन मीडियन. इतनी बात समझ में आ गई? जो भी मीन की वैल्यू या मीडियन की वैल्यू आ रही है उससे आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट? डिविएशंस. ध्यान से सुनिएगा. डी के अगल बगल दो डंडे लगे हुए हैं, इसको मॉड साइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मॉड. मॉड मतलब मॉडर्न नहीं. यहाँ मॉड का मतलब नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, इट्स एब्सोल्यूट. प्रैक्टिकली पॉजिटिव ही माना जाता है. देयर आफ्टर आपको क्या करना है? मीन निकालने के बाद, डिविएशन निकालने के बाद सारे डिविएशंस को टोटल करना है. तो सबसे पहले लिखिए बार एक्स. दिस इज योर स्टेप 1. देन आप लिखिए डी, और उसके बाद लिखिए समेशन डी. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई. कल को जब आप डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे बच्चों, इसी समेशन डी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फ्रीक्वेंसी से. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? एंड दिस इज स्टेप 4 चिल्ड्रन. अगर आप मीन डिविएशन मीन से निकालते हैं तो फॉर्मूला है समेशन डी अपॉन एन, और अगर मीडियन से निकालते हैं तब भी फॉर्मूला यही है. फर्क सिर्फ इतना है, जब मीन से निकालेंगे तो डिविएशन मीन से लेना है, जब मीडियन से निकालेंगे तो डिविएशन मीडियन से लेना है. इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम मीन या मीडियन निकाल लीजिए. देयर आफ्टर डिविएशन निकाल लीजिए. डिविएशंस के टोटल को फिर आप सो कॉल्ड क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे नंबर से. जो भी फ्रीक्वेंसी, अब वो तो डिस्क्रीट में करना है ना, इंडिविजुअल में कहां फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? यस सर. कॉपी कर लिया सबने? लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन. खुल सिम कहाँ मिलेगा क्वेश्चन हमको? चलो भाई, मीन डिविएशन कहाँ आ गया? मीन डिविएशन भाई, चलिए. ये तो मीडियन से बोल रहे हैं कैलकुलेट करने को. नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तो है, बट यहाँ क्या हुआ? 12 वाला है. ये सीरीज दूसरी है, हमको इंडिविजुअल सीरीज लेना है. एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है बच्चों? इसी को पहले मीन से कैलकुलेट करेंगे और इसी को मीडियन से. रेडी एवरीबॉडी? चलिए क्वेश्चन कॉपी करिए अपनी कॉपी में. कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ठीक, चलिए लिख दीजिए 100. सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सॉरी, छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों? 80, देन 90, देन 100. 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया. देन इट इज 140, देन इट इज 150, देन 160, एंड देन 200. करेक्ट? तो ये x हो गया. अब मीन कैलकुलेट करते हैं. जरा इन सब का टोटल करिए और फॉर्मूला अप्लाई करिए समेशन x अपॉन n, तो मीन निकल जाएगा. लेट्स डू द टोटल चिल्ड्रन. 80 प्लस 90 इज 170 if I'm not wrong. 170 प्लस 100 इज
270. 270 plus 140 is 410. 410 plus 150, 560. 560 plus 160, 720 plus 200, 920. 920 is the total coming. How many items were there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Get me the value of mean, children. 920 upon 7 is what? 131.428 आ रहा है, तो 131.43 कर लेते हैं. अब यही अगर शॉर्टकट मेथड होता तो पता है क्या करते हैं? 140 को अज्यूम मीन मान लेते हैं, इनसे पहले की वैल्यूज को अलग टोटल करते और वो एक कैटेगरी बनती, इनसे बाद की वैल्यूज को एक टोटल करते वो एक कैटेगरी बनती, उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं. खैर आपके सिलेबस में शॉर्टकट मेथड इसका कम अप्लाइड है, डायरेक्ट ज्यादा है. अब क्या निकालेंगे बच्चों? डिविएशंस. चलिए 131.43 from 80 is what children? 51.43. आंसर चलो 90 से आएगा तो कितना हो जाएगा? 41.43. here it is 31.43. 131.43 है, 140 से तो 8.57, 18.57, 28.57 एंड ये हो गया 200. तो इट इज चिल्ड्रन हाउ मच? 48.57. डिफिकल्ट? सॉरी 68 नॉट 48, 68.57 आएगा. ये सबको समझ में आ गया बच्चों? बिकॉज साइंस आर टू बी इग्नोर्ड, तो मैंने जानबूझ के साइन लगाया ही नहीं. ऐड कर लीजिए सबको. 51.43 प्लस, नहीं 51.43 हो गया ना, प्लस 41.43 प्लस 31.43 प्लस 8.57 प्लस 18.57 प्लस 28.57 प्लस 68.57. यह आएगा बच्चों 248.57. तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. 248.57 divided by 7 items were there. 35.51 is the answer. Mean deviation calculated from mean, children. बच्चों अब कैलकुलेट करेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन. किसे? मीडियन. एक्स की वैल्यूज तो है हमारे पास. स्टार्ट करते हैं. मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ, याद होगा फॉर्मूला सबको भाई, n+1 by tooth item. How many items were there children? 7. 7 plus 1 is 8. So 7 plus 1 upon 2. फोर्थ आइटम होगा चिल्ड्रन. फोर्थ आइटम. चौथा आइटम कौन सा नजर आ रहा है? 140. तो योर मीडियन इज 140. चलिए मीडियन से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं डिविएशन. 140 से 80, इट इज अ गैप ऑफ 60. देन चिल्ड्रन 50 मैं ओब्लिक लगा रहा हूं. देन इट इज हाउ मच? 40. 40 के बाद 0, 0 के बाद 10, 20 एंड 60. जरा टोटल कर लीजिए बच्चों इसका एंड लेट मी नो व्हाट्स द टोटल कमिंग. 60 प्लस 50, 150, 60, 70, 80, 90 कितना आएगा? 240. चलिए तो कैलकुलेट करते हैं मीन डिविएशन. MD इक्वल्स टू summation DM upon N. 240 upon 7 था चलो. 7 items were there. What is 240 upon 7? 34.285. आ गया आंसर? यहाँ पे भी आ रहा है, इसका मतलब सही पढ़ाया गया आपको. Is that understood well? Is that understood well? बच्चे कहेंगे सर ये क्या नाटक है? अरे ये नाटक अपना है, परेशान मत होइएगा. सबको मीन डिविएशन समझ में आ गया इंडिविजुअल सीरीज में? Yes, sir. As well as median also.
पक्का? भव्य जी समझ गए? चलिए, यस सर। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखिए। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लीजिए। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मीन से कैलकुलेट करेंगे तो मीन डिविएशन अपॉन मीन, और मीडियन से निकालेंगे तो मीडियन डिविएशन अपॉन मीडियन। नहीं समझे बात को? मीन डिविएशन मीन से निकालेंगे तो मीन डिविएशन अपॉन मीन, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन मीडियन से निकालेंगे तो मीडियन अपॉन, सॉरी, मीडियन विल बी द डिनोमिनेटर और मीन डिविएशन विल बी द न्यूमरेटर। इजी, इजी बच्चों। बताइए, क्या आंसर अभी अभी आ रहा था आपका? मीन डिविएशन का चिल्ड्रन 34.28, ठीक है। और मीन डिविएशन मीन से कितना आ रहा था आपका? 35.51। फॉर्मूला इज अंडरस्टूड वेल? मीन डिविएशन मीन से निकाला तो 35.1, मीन डिविएशन मीडियन से निकाला तो 34.28, डिवाइडेड हेयर बाय मीन एंड हेयर बाय मीडियन। चलिए देख लेते हैं कितना आएगा। इट इज 35.51 अपॉन 131.43, 0.270, and here it is 34.28 upon 140, 0.2448। वेरी डिफिकल्ट। चलो, समझ गए? आ गया आंसर? यस सर। चलिए,